हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस चैनल पे आपके लिए एक मैथ की वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको टॉपिक भिन्न पढ़ाऊंगा। भिन्न, यदि ये वीडियो आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भिन्न, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि भिन्न हम कहते किसे हैं। भिन्न वह होती है किसी भी संख्या का कोई भी भाग यदि उस पूरी संख्या से संबंध प्रकट करे तो उसे भिन्न कहते हैं। तो हमारे भिन्न की परिभाषा हो जाएगी किसी भी संख्या का कोई भी भाग, किसी भी संख्या का कोई भी भाग उस पूरी संख्या से, उस संपूर्ण संख्या से संबंध प्रकट करे। उसे भिन्न कहते हैं। किसी भी संख्या का कोई भी भाग उस संपूर्ण संख्या से संबंध प्रकट करे तो उसे भिन्न कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे 3/5। अभी इसमें 5 है, ये पूरी संख्या से संबंध प्रकट कर रहा है। यदि हम इस 5 को हटा देंगे तो ये भिन्न नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ 3 ही रह जाएगा। जैसे 15/3। अब ये संख्या है हमारी 15, इसको हटा देंगे तो हमारा 3 ही रह जाएगा, जो कि भिन्न नहीं कहलाएगी। अब हम देखेंगे भिन्न में अंश और हर किसे कहते हैं। तो भिन्न अंश कहते हैं। जैसे 3/5, तो अंश भिन्न की ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और भिन्न की नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। जो भिन्न की ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और भिन्न की नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। और हम भिन्न को p/q के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब है हम भिन्न को p/q के रूप में, जैसे 5/3 ये p/q के रूप में है, लेकिन ये हर होगा ना, हर यानी q जो 0 के बराबर नहीं हो सकता। q बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि इस स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। यह हमारी भिन्न की परिभाषा हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, इसमें हम भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे। हमारे भिन्न के प्रकार 5 होते हैं। पहला प्रकार है साधारण भिन्न। ये हमारा भिन्न का पहला प्रकार है। इसमें ये सिर्फ साधारण होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। साधारण भिन्न को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह बिल्कुल साधारण होती है, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, 3/5, 8/6, 7/3, ऐसे हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इस दशमलव भिन्न के हर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो सकता है। इस भिन्न के हर, इस भिन्न का हर 10, 100, 1000 से लेकर अनंत तक, अनंत यानी 10 करोड़ तक। ये हमारा खई तक भी हो सकता है, लेकिन इसके अंत में 0 ही आना चाहिए। ये हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी, जैसे 3/10, 50/100, 121/1000, और भी हो सकती है बटा 15 से 21/10,000। ये हमारी हो जाएगी दशमलव भिन्न। तो यह हमारे भिन्न के 2 प्रकार हो जाएंगे। अब हम भिन्न का तीसरा प्रकार समझेंगे। भिन्न का तीसरा प्रकार है उचित भिन्न। भिन्न का तीसरा प्रकार है उचित भिन्न। अब हम उचित भिन्न के बारे में समझेंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न हम किसे कहते हैं? उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। वह संख्या जिसका हर जिसका अंश हर से छोटा होता है, उचित भिन्न वह संख्या जिसका अंश हर से छोटा होता है, जैसे कि 3/5, ये हो गया हमारा अंश और ये हर। तो परिवार में हमें दे रखा है जिसका अंश हर से छोटा होता है, तो ये अंश हर से छोटा है, अंश 3 है और हर 5 है। ऐसे हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 6/9, या ये अंश और ये हर, लेकिन यहाँ अंश छोटा है इसलिए ये भी उचित भिन्न हो जाएगी। लेकिन हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि परिमेय संख्या वह होती है जो समतुल्य होती है। ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि ये अभी तक 2 से कट रही है। हम 2 से काट सकते हैं, इसे 3/, ये 2 से नहीं 3 से कट रही है, 2/3। ये हमारा उचित भिन्न हो जाएगा। अब हम भिन्न के चौथे प्रकार के ऊपर आते हैं। भिन्न का चौथा प्रकार है
भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को हम अंश, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। वह संख्या जिसका अंश हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। वह संख्या जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 8/6, ये हो गया अंश और ये हर, लेकिन यहाँ अंश बड़ा है इसलिए इसे अनुचित भिन्न कहेंगे। यदि इधर यह अंश छोटा होता तो उसे उचित भिन्न कहा जाता। यह हमारा भिन्न का चौथा प्रकार होता है। हमारा भिन्न का पांचवा प्रकार आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मिश्र भिन्न हम किसे कहते हैं? वह भिन्न वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं एक भिन्न से मिलकर बना होता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। वह भिन्न जो एक पूर्णांक वह एक भिन्न से मिलकर बना होता है। भिन्न से मिलकर बना होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक व एक भिन्न से मिलकर बना होता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। हम पूर्णांक, जैसे पूर्णांक की परिभाषा मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, जिस सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक में जीरो को जोड़ देने पर वह पूर्णांक कहलाता है। इसलिए हम जीरो से लेकर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे दो तो हो जाएगा हमारा पूर्णांक और एक भिन्न हम लिख देंगे 2 से 3/5। 2 से 3/5 ये हमारी हो जाएगी मिश्र भिन्न। और इस तरह हम लिख सकते हैं 3 से 7/5 और 5 से 1/7। इस तरह हमारे भिन्न के सभी प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे भिन्न बड़ी छोटी याद करना देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिनके हर समान हो उनको बड़ा व छोटा कैसे ज्ञात करना है। जैसे 2/5, 3/5, 6/5, 7/5 और 4/5। ये हमें 5 संख्याएं दे रखी है। अब हमको ज्ञात करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे इसमें सभी हर समान है, तो इसलिए हमारे ऊपर की संख्या में सबसे छोटी संख्या तो होगी सबसे छोटी, लेकिन 2/5 है सबसे छोटी। दो बटा 5 सबसे छोटी तथा और 7/5 ये है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। ये हमारे अगर हर समान हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अंश को देखें, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या। ये हमारा भिन्न
हर समान होने का कर सकते हैं, अब हम करेंगे अंश समान होने का। दूसरा हम ले सकते हैं अंश, जैसे 3/2, 3/5, 3/4, 3/7 और 3/9। यह हमारी 5 संख्या आ जाएगी। इनमें इन सभी में अंश समान है और हर असमान है, तो हम हर अंश को देखेंगे और हर को भी देखेंगे, जिसमें जो हर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी तथा जो सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या होगी 3/2, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, और सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 3/9। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे अंश समान होने वाला भी कंप्लीट होता है। अब हम अगला करते हैं, जिसका अंश में हर दोनों असमान है। इसमें 2/3, 7/9, 4/6 और 5/12 और 6/15, ये हमारी 5 संख्या दे रखी है। इसमें अंश भी असमान है और हर भी असमान है, तो हम सभी हरों का लैसे लेंगे। आपको लैसे ज्ञात करना आता है 3, 9, 6, 12 व 15। ये तो पहले हम 3 का भाग देंगे। 1, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15। फिर हम 2 का भाग देंगे। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। फिर हम देंगे 3 का भाग। और अब हमारा सिर्फ 5 बच रहा है, तो 5 में 5 का भाग जाता है। अब हम इन सभी का गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, 180। इसका हमारा लैसे आ जाएगा 180। हमारा लैसे आ जाएगा 180। ये हमारा लैसे आ गया 180। अब हम 180 में 3 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 60 बार। 60 × 2 = 120। प्लस का चिन्ह मत लगाओ, यहाँ पे कोमा लगा दो। 9 का भाग 180 में 20 बार। 20 × 7 = 140। ये 140 आ गया। अब 6 का भाग 180 में 3 बार, 30 बार। 30 × 4 = 120। 12 का भाग 180 में 15 बार। 15 × 5 = 75। और 15 का भाग 180 में 12 बार। 12 × 6 = 60। ये हमारा ये लैसे हो जाएगा। अब हम इन संख्याओं को मिटा देंगे। अब हम लिख देंगे 120/180, 140/180, 120/180, 75/180, 60/180। ये हमारी 5 संख्याएं आ चुकी है। अब हमने इन सभी के हर समान कर दिए हैं।
अब हम इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी व सबसे छोटी। इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 140/180। यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 60/180। इसका मतलब हो गया 5/15 और ये हो गया 7/9। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 7/9 व सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5/15। ये हमारे दोनों असमान बिंदु के भी हो जाएंगे। अब मैं आपको बस सवाल देता हूँ, जैसे 3/5, 7/5, 8/5, 4/5 और 6/5। दूसरा है 10/8, 10/9, 10/7, 10/6 व 10/5। इन सभी का आंसर, इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके आपको इनका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।